बाजार एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 9526 दिन के निचले स्तर पे है और एक स्टॉक देखिए BPCL इंडेक्स का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक है। इसका अगर आप एक महीने का भी पैटर्न देख लेंगे तो एक तरफा ही बिकवाली BPCL के काउंटर पर देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार ऊपरी स्तरों पर स्लाइड कर रहे हैं। कारवा साहब, एक बार ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपका रिएक्शन चाहिए सर, इतनी स्ट्रांगली बिकवाली के पीछे कारण बताएं। क्रूड कारण रहेगा सुमित, एक तो मतलब लग रहा है कि क्रूड मेरे को रिकवरी नहीं है। एक और प्रेडिक्शन है, काफी सालों पहले आई थी, लेकिन लग रहा है कि क्रूड जाएगा यहाँ से $27 तक। तो ऐसे कॉन्ट्रेरी मैं बोलूंगा यहाँ से समझ लो 10% की अगर बिकवाली आ जाती है तो तब में कोई भी कमोडिटी प्राइस जब लो रहते हैं तो फेस ज्यादा रहती है और BPCL और HPCL भी वहां से रिकवरी करने की तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्टली लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं रहेगी, क्रूड का चक्कर है यहाँ पे मेनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक और दर्शक का सवाल आया है। इनफैक्ट हमारे साथ पुणे से अमित जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अमित, पूछिए। हेलो मैडम, मेरे पास ऑर्किड फार्मा की शेयर है 30.55 से। ठीक है, और कितना समय आप रुक पाएंगे? काफी बड़ी क्वांटिटी आपने ली है। जी जी मैडम, 4 से 5 साल की होल्डिंग है मेरी मैडम। कब खरीदे थे सर आपने ये शेयर? पिछले महीने खरीदे मैडम। पिछले महीने खरीदे, और इस शेयर पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करने की कुछ खास वजह? मैम इसका पैटर्न देखिए खरीदा था, लेकिन वो नीचे आ रहा है अभी, उसमें होल्ड करना चाहिए एक दिन का मुझे। विवेक जी, अभी कंसर्न तो है ऑर्किड फार्मा में। अब इनके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? 30 रुपए के भाव पर खरीदारी की है, 20,000 शेयर्स हैं ऑर्किड फार्मा के। अभी क्या कर सकते हैं? 26 पे तो आ चुका है ये शेयर। इनफैक्ट सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर पगाड़िया, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, ऑर्किड फार्मा पर ये सवाल है अमित का। ये 30 रुपए के आसपास खरीदारी की है उन्होंने, 20,000 शेयर्स की क्वांटिटी है। लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है और ये फार्मा स्पेस में अभी कुछ ज्यादा एंथुसियास्टिक मूव भी नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ ही देर पहले हमने संजीव बसीन से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनिंदा स्टॉक्स में फार्मा स्पेस में डेफिनेटली रिवाइवल आ सकता है। टेक्निकल पैटर्न क्या कहता है? हाय, गुड मॉर्निंग साक्षी। ऑर्किड फार्मा को अवॉइड करना चाहिए। ये स्टॉक एक वीक काउंटर है और हमें कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखा है। आई थिंक ये स्टॉक अभी भी वीक ही दिख रहा है, 200 DMA के नीचे सस्टेन कर रहा है। स्टॉक के अंदर इमीडिएटली जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो है करीब करीब 24 और 25 रुपए के आसपास। अगर बाई चांस ये लेवल्स टूटे इसके अंदर तो फिर हमें और भी वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक शायद आने वाले दिनों के अंदर 20 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर फिलहाल वीकनेस है, कोई भी तेजी नहीं समझ में आ रही है। ये स्टॉक अगर ऊपर में एक बार 30 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो ही इसके अंदर फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तुषार जी अमरावती से लाइन पे मौजूद हैं। तुषार जी नमस्कार। हाँ तुषार, बताइए सवाल क्या है आपका? जी सर, मेरे पास 5000 शेयर है GMR इंफ्रा के @21.45 के भाव पर। अच्छा, हाल की खरीद लग रही है सर। 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन पहले बनाइए या आज का ही सौदा है? नहीं सर, पहले बनाइए। पहले बनाइए, चलिए ठीक है। कब तक होल्ड कर सकते हैं ये भी बता दें। जी सर, मैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं। चलिए, ट्रेडिंग पिक है, ठीक है। बताएं सुमित, 21 रुपए 45 पैसे पे खरीद है, 20.70 हो चुका है FNO बैन में। आज क्या करे GMR इंफ्रा पे? रजत जी, GMR इंफ्रा एक तेजी का काउंटर बन चुका है अभी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये स्टॉक ने एक तेजी का व्यू, तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। आज जरूर वीकनेस देखने को मिल रही है, बट ये स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये वीकनेस थोड़ी सी देखने को मिलती है तो शायद देयर इज ए पॉसिबिलिटी हमें 18.5 से 19 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल ये स्टॉक अभी एक बार तेजी में घुसा है, इमीडिएटली इसमें 22 रुपए और 25 रुपए तक के पड़ाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन होल्ड करें, और अगर प्रेजेंट लेवल से कोई छोटी सी भी गिरावट आती है 50 पैसे से 1 रुपए की, तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले। ऊपर में इमीडिएटली 22 रुपए 25 रुपए के टारगेट्स हमको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर GMR इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 25 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। उल्लासनगर से अमित का एक सवाल आया है, फटाफट से देख लेते हैं। ये व्हाट्सएप के जरिए जानना चाहते हैं अपना सवाल। गति पर सवाल पूछा है। 300 शेयर्स हैं इनके पास, 133 के लेवल पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल 126 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज भी 2% तक के आसपास की वीकनेस है। अब सुमित, ये वीक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। GST भी लागू होने वाला है एंड ऑफ दिस वीक, और उससे पहले देखा जाए तो क्या आपको लगता है लॉजिस्टिक स्पेस में सभी जो न्यूज फ्लो है, एक तो वो प्राइस्ड इन हो चुका है, टेक्निकल चार्ट्स आपको यहां पर क्या कह रहे हैं? क्या बाउंस बैक देखने को मिल पाएगा जब एक बार GST लागू होते हुए नजर आएगा? 1-2 हफ्ते के अगर चार्ट पैटर्न से आप कुछ बता पाए तो। देखिए, ओवरऑल अगर आप गति की बात करेंगे तो गति ने पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक साइडवेज मूव देखा है। स्टॉक की जो रेंज बनी हुई है वो 120 रुपए नीचे में
और एट द सेम टाइम 135-140 रुपया ऊपर में। अभी इमीडिएटली गति एकदम मिड पॉइंट पे चल रहा है 125 रुपए के आसपास। आई थिंक अगर 120 रुपए के लेवल टूटे गति के अंदर तो फिर ये स्टॉक और वीकनेस दिखाएगा और शायद हमें 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक 120 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक एग्जिस्टिंग लोगों को जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो एक बार पोजीशंस को होल्ड करें, 120 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली 135-140 के लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ये स्टॉक के अंदर हमें 10 से 15 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। प्रेजेंट लेवल से पुल बैक देखने को मिल सकता है 135 से 140 रुपए तक के लिए। 120 का स्टॉप लॉस से पोजीशंस, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश बाय रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए इसी बीच राजा जी से बात करते हैं, गुजरात से लाइन पे मौजूद हैं। राजा जी नमस्कार। मेरे पास शिल्पी केबल है। हाँ जी, कितने हाँ, पे? तो अभी लॉस जा रहा है, तो अभी क्या रुकना पड़ेगा क्या? नहीं, खरीदा कितना? 97 रुपए की खरीदा क्या सर? हाँ, लोअर सर्किट पे लगे हाल फिलहाल में, जिस तरीके का न्यूज फ्लो यहाँ पर वो develop होता है। एकदम ही सर्किट में नीचे चला गया सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब नेक्स्ट अभी तो पलटा है। 1.5 रुपया चल रहा है रोज का रोज। हाँ, आपको मौका भी नहीं मिला होगा सर एग्जिट करने का इसमें जिस रफ्तार नहीं से नहीं stock नहीं। ठीक है, पूछ लेते हैं। सुमित बताएं क्या करना चाहिए? बहुत ऊपर ही खरीदा है सर, 95-97 के लेवल की, 31 का ट्रेड कर रहा है। निकले तो फिर खरीदेंगे क्या? लॉस ज्यादा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, कोई भी इंडिकेशन नहीं है। स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पे ट्रेड किया है पिछले 1 महीने के अंदर। आई डोंट थिंक ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग की सलाह है यहाँ पे कोई भी हमारी तरफ से, और हम ना ही किसी को रिकमेंड कर रहे हैं लेने के लिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के अंदर अगर कोई भी पुल बैक देखने को मिलता है 10 से 15 रुपए का, तो उस पुल बैक के अंदर निकल जाने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी होल्ड करने की सलाह नहीं है, निकल जाने की सलाह रहेगी पुल बैक के अंदर। आपको लॉसेस को बेयर करना पड़ेगा राजा जी, आप एग्जिट कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जिन पर यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको राय देते हैं, आपका बाजार से भी देखते रह सकते हैं और यहीं से ले सकते हैं कुछ अच्छी पिक्स और वहां पर निवेश करके जो लॉसेस हैं वो रिकवर कर सकते हैं। संजय जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। नमस्कार संजय, पूछिए। मतलब मेरे पास सुबेक्स शेयर है 10,000। कौन सा शेयर है? सुबेक्स लिमिटेड आपने खरीदा है? हाँ जी हाँ। किस भाव पर? और मैंने लिया था 20 रुपए एवरेज पड़ा मुझे, 10,000 शेयर। वही अगेन पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ चुका है ये शेयर, 9-9.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुमित, अब इनके लिए क्या सोल्यूशन है? आधी तो हो चुकी है क्वांटिटी, हालांकि वॉल्यूम है लेकिन फिर भी बहुत ही साइडवेज और बहुत ही रैटिक मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या राय देंगे? आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है सुबेक्स लिमिटेड। देखिए, कोई लाइमलाइट वाला स्टॉक नहीं है, कोई बड़े मूव्स हमको देखने को मिलते नहीं है। स्टॉक के अंदर इमीडिएटली हमें एक रेंज बाउंड मूव और प्लस डाउनसाइड मूव देखने को मिला है। अभी इमीडिएटली लास्ट 15 दिन की बात करेंगे तो हमने ऊपरी लेवल से कंटिन्यू दबाव ही देखा है। फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर इमीडिएटली वीक की तरफ है। 9 रुपए का इमीडिएट सपोर्ट है, अगर 9 रुपए के लेवल्स टूटे तो हमें ये स्टॉक के अंदर 8 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम ये स्टॉक के अंदर तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक ऊपर में 11 रुपए के लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा तब। एग्जिस्टिंग पोजीशन फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक सपोर्ट के पास है, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। 11 रुपए 11.5 रुपए के आसपास अगर मिल जाता है सुबेक्स तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस है क्योंकि उसके बाद स्टॉक वीक होकर शायद 8 रुपए या 7.5 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाएगा। सुमित, आप कौन सा स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं मार्केट पे? मार्केट पे गिरावट है और वो गिरावट बढ़ गई है, चाहे आप ओएमसीज की बात करें या फिर बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग आज वीक है। ऐसी मार्केट पे कोई खरीदने की सलाह दी है आपने क्लाइंट्स को? नहीं रजत जी, सुबह से थोड़ी सी सेलिंग साइड का व्यू बना के बैठे हैं क्योंकि स्टॉक के अंदर और इंडेक्स के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, तो हमने थोड़ा सा सेल के व्यू ही बना के दिए हुए हैं। हमें थोड़े से स्टॉक्स में जो वीकनेस देखने को मिल रही है वो है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आईयूसी के अंदर हमने सेल का व्यू दिया हुआ है जिसके अंदर नीचे में 360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसके अंदर फ्रेश सेलिंग की जा सकती है। एट द सेम टाइम हमने सुबह यूनियन बैंक सेल दिया था 143-144 लेवल्स के आसपास, जिसके अंदर इमीडिएट टारगेट था 139। वो लेवल अगर ब्रेक होता तो हमें 130 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार मार्केट वीकनेस दिखा रहा है तो सेल साइड का व्यू लेके चले। 9,500 इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, अगर ये टूटा तो 100 से 150 पॉइंट का निफ्टी के अंदर फॉल और देखने को मिल सकता है 3 दिनों के अंदर। 9,500 क्रूशियल लेवल है, अगर यहां से पुल बैक मिला तब तो ठीक है, अदरवाइज हमें और वीकनेस गहराती हुई देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, और वीकनेस गहराती हुई नजर आ सकती है। चलिए शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ इस खास शो में मौजूद रहने के लिए, सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ आपका बाजार के इस खास एडिशन को तो यहीं समेटते हैं।